वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। आज का दिन निफ्टी फिर से डाउन हुआ है। निफ्टी है 17,043.30 और -111 पॉइंट गिरावट है। और उसका पीछे भी वही रीज़न चल रहा है। अभी भी वो एक फियर के माहौल चल रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक का जो कंटिन्यूस उसका जो इसका जो रीज़न है, और फॉर दिस रीज़न इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका इफ़ेक्ट हुआ है। और इसीलिए आज का दिन 4th डे स्ट्रेट सेशन में भी डाउन हुआ है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट है इसका रीज़न से कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा है। और एक रीज़न है इसका जो वीकनेस इन यूएस डॉलर है, 82.13 अभी है, इसके रीज़न से है। नंबर 3 है जो वो है अनसर्टेनिटी ओवर द यूएस फेड्स एफओएमसी रेट हाइक डिसीजंस। और इसका अंदर भी अनसर्टेनिटी है। तो एफओएमसी का मीटिंग और वहाँ पर रेट हाइक होना, कितना रेट हाइक होगा, और इसके साथ साथ यूएस सेंट्रल बैंक का अभी क्या डिसीजन है, इसके ऊपर भी विचार करने की बात है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली बैंक जो था वहाँ पर जो उनका जो रीज़न था वो थोड़ा सा लिंक हुआ था ये रेट हाइक के ऊपर से ही। क्योंकि देखिए जितना भी बॉन्ड का रेट हाइक होते जा रहा है, तो इन्वेस्टर जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ पर जो था, उन लोग क्या किया, वो जितने बड़े स्टॉक्स था वो सब बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। और इसका रीज़न से इन लोगों के पास कैश लिमिट हो गया था। और ये लिमिटेड कैश होने के कारण से ही यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि देखना है एक बैंक का कितना कैपिटल है उनके पास, वो कितना लिक्विड कैश है, कितना रिस्क जो है, रिस्क वेटेड एवरेज जो रहते हैं, रिस्क वेटेड एसेट कितना है, उसके साथ साथ देख लेते हैं कितना उनका टोटल डिमांड है। डिमांड के ऊपर देखिए पहले क्या हुआ, पहले इन लोगों ने बहुत सारे, ये एक बिग बैंक है, तो यहाँ पर जो इन लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, वो जो कैश अमाउंट था, जो अमाउंट था वो इन लोगों ने देखा कि टोटल अमाउंट मैक्सिमम इन लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ रेगुलेशन ले आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि इन लोगों ने नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसके बाद इन लोगों ने देखेंगे कि एक थोड़ा सा ये करना है, ये थोड़ा सा देखना है कि स्ट्रॉन्गर कुछ रेगुलेशन आने की बात बोला है जो बाइडेन ने। और इसके साथ साथ डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट है उन लोगों का मनी सेफ है, ये भी डिक्लेयर किया है, बोला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक नंबर बात तो यह है कि यहाँ पर एक पैनिक का माहौल है। उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी जो बैंक है इसके भी अंदर इस तरह का प्रॉब्लम दिखा रहा है। और है इसके एसबीबी के साथ सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स हुआ है, ये भी एक न्यूज़ है। आफ्टर एसबीबी सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हैज़ फर्दर डैमेज द मार्केट सेंटिमेंट, ये भी एक रीज़न है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो रीज़न है, एफआईआई सेलिंग फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट से भी सेलिंग कंटिन्यूसली करते जा रहा है, ये रीज़न है। सो और द रीज़न यहाँ पर अभी हम आया है इंडसइंड बैंक के ऊपर। कल का दिन एक न्यूज़ आया था, इसके रीज़न से इसका अंदर भी डाउन हुआ था। और इसका रीज़न था वहाँ का जो एमडी और सीईओ है सुमंत काठपालिया, तो उनका जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैनेजमेंट ने आफ्टर डिस्कशन इन लोगों ने आरबीआई के पास एक रिपोर्ट भेजा है कि उनको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मिस्टर काठपालिया को रीअपॉइंटमेंट करने के लिए। लेकिन आरबीआई ने 3 इयर्स के जगह पर 2 इयर्स किया। और फॉर दिस रीज़न देयर वाज ए बिग डाउनफॉल इन दिस देखिए यहाँ पर अराउंड 7% डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पर अराउंड 9 दिखा रहा है, अराउंड 7% के डाउनफॉल होगा।
इसमें 7 to 8% डाउनफॉल हुआ था, और फॉर दिस रीज़न। तो देखिए फ्रेंड, एक सिंपल न्यूज़ से कहाँ पर कितना भी डाउन कर देते हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वह है ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स वीकनेस दिखा रहा है। उनका पोर्ट्स, अदानी पोर्ट है, डिप्ट हुआ है -7%। उसके साथ साथ उसके पावर है अदानी पावर -5%, और उसके साथ ग्रीन है, अदानी ग्रीन, वो है -3%। तो कंटिन्यूसली ऑल अदानी ग्रुप्स आर वीकनेस शो कर रहा है और डाउन कंटिन्यू होते जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बजाज फिनांस का कंटिन्यू डिक्लेरेशन जारी है। अभी तक इसका डिक्लेरेशन कंटिन्यू जारी है और 1.79% डाउन हुआ है टू 5729.40। नेक्स्ट है रिलायंस भी आज का दिन 52 वीक लो हुआ है। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स आज का दिन गेन किया है। क्यों, रीज़न क्या है? तो रीज़न है 100 पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर उन लोगों ने खुला है, और वह इसी रीज़न से 4.89% जंप किया है। जो इंडेसिस है, इंडासिस के ऊपर देखिए, निफ्टी 50.65 है, इसके साथ साथ नेक्स्ट 50 है 0.58, निफ्टी 100 है 0.65। आज भी पूरा सेक्टर के अंदर, पूरा इंडाइसिस के अंदर पूरा नेगेटिव है। और चले जाते हैं नेक्स्ट, उसके हम देखते हैं सेक्टर इंडेक्स पे। यहाँ पर देखिए ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी सभी पे डाउन है, और सबसे ज़्यादा डाउन है यहाँ पर आईटी पे देखिए 1.65 डाउन है, मेटल पे 1.22 डाउन है, और पीएसयू बैंक में 1.90 डाउन है। तो मतलब हर सेक्टर पे आज का दिन डाउन है एक्सेप्ट मीडिया के छोड़ के। और फार्मा में स्लाइट 0.01 है, मतलब सेम डाउन ही है। अब चले आते हैं हम एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी के ऊपर। फ्रेंड्स, आज का दिन भी एफआईआई ने जम के सेल किया, 9,824 करोड़ सेल किया और 7,000 बाई किया, मतलब नेट वैल्यू है -3,086.96 इन लोगों ने सेल किया। और डीआईआई ने बाई किया 2,121, मतलब यहाँ पर आज का दिन एफआई ने बहुत सेल किया। सेल का जो नेट वैल्यू वो ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक के बारे में कुछ बोलना, इंफॉर्मेशन देना है। और पहले ये बात था कि कल का दिन था 7% डाउन हुआ था, क्योंकि मैंने बोला ही था यहाँ का जो इन लोगों ने एमडी सीईओ का एक्सटेंशन 3 इयर्स के जगह पर 2 ईयर हुआ है, इसीलिए। तो उसी समय दिखा, ऐसे लग रहा था कि ये एक दूसरी एसबीपी बैंक है, और इतना डाउन हो गया था कि ऐसे लग रहे थे को इंडियन एसबीपी लग रहे थे। और आज देखिए यहाँ पर शेयर खान ने इसको बाई रेटिंग दिया है। सिंपल नॉट ओनली शेयर खान, सिटी ब्रोकर्स और बहुत सारे ब्रोकर्स ने भी इनका ऊपर बाई रेटिंग दिया है। अब यहाँ पर देखिए बाई रेटिंग क्यों दिया है और इसका रीज़न क्या है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिखा है सुमंत कठपुतलिया का बात भी बोला है, और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं क्यों आरबीआई चलिए आते हैं। यहाँ पर आईबी का मतलब है इंडसइंड बैंक। Remain our tactical buy as valuation at cheap 1.3x and 1.1x its BV estimate for financial year 24 financial year 25 versus average ROA trajectory expected at 1.9% over the next 2 years. Risk to reward is attractive. We maintain buy with a revised TP of rupees 1400. अब यहाँ पर देखिए IIB का जो लिखा है चीप, इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है, और इसके साथ साथ बोल रहा है कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है जो वो है, अब बोल रहा है बीवी का मतलब है बुक वैल्यू। तो इन लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडसइंड बैंक इन फ्यूचर में और बहुत अच्छा करेगा, और इसके साथ साथ अभी इनका जो बुक वैल्यू है वो कम है, 1.3 है, और चीप है वो। और नेक्स्ट फाइनेंशियल 2025 में ये और भी चीप हो गए, 1.1 हो जाएंगे। तो इसका जो ROA है, ROA का मतलब है रिटर्न ऑन एसेट। ये रिटर्न ऑन एसेट का जो ट्रेजेक्टरी फॉर्म इन लोगों ने कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये शेयर खान जिस तरह का ब्रोकर है, इस तरह का जितना भी सारे ब्रोकर्स है, इन लोगों ने पास
एक तो है रिसर्च करने के एनालिस्ट है, बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं, इन लोगों ने रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद इन लोगों ने डिसीजन लेते हैं। उसके साथ साथ इन लोगों ने मार्केट एनालिस्ट करने के लोग रहते हैं, इसके साथ साथ इन लोगों के पास बहुत सारे CFA रहते हैं, इन लोग भी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिसीजन पे आते हैं। तो इन लोगों ने शॉर्ट जो फॉर्म में डिसीजन दिया है, तो ये डिसीजन यही है को इनका जो एक नंबर वैल्यूएशन कम है बाकी कंपेयरिंग टू अदर बैंक। नंबर 2 है इसका जो रिटर्न ऑन एसेट मिला, रिटर्न ऑन एसेट जितना भी रिटर्न ऑन एसेट है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट में बोलना है कि एक लोन का इंटरेस्ट जो मिलता है, लोन देते हैं बैंक तो सो इसका इंटरेस्ट मिलता है, एक एसेट होते हैं, इंटरेस्ट है एसेट, सो लोन है एसेट है, लाइबिलिटी है कि कस्टमर को FD/CC इसके अंदर देना है इंटरेस्ट, तो इनको लाइबिलिटी है। और रिटर्न जो इन्वेस्टेड है, जितना जो एसेट्स इन्वेस्टेड है, इनका जो रिटर्न आ रहा है, इनका जो डिस्काउंटेड जो सिस्टम क्रिएट कर एस्टिमेटेड वैल्यू क्रिएट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू जो है ये एक्सपेक्टेड है 1.9% ओवर नेक्स्ट 2 years, मतलब अल्टीमेटली इट इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू। और नेक्स्ट जो है रिस्क टू रिवार्ड इज अट्रैक्टिव, सो ये इसीलिए इन लोगों ने इसको बाय रेटिंग दिया है। अभी तो देख लेते हैं इन फ्यूचर इसका इंडसइंड बैंक इज क्वाइट रिस्की स्टॉक। नॉट ओनली दैट इसका वैल्यूएशन लो है, ठीक है, लेकिन ROE ROC अभी तक उनका टोटली नॉट एक्सीलेंट। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 7 पॉइंट समथिंग है, सो ये भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा मैक्सिमम हो गया है। इट इज़ नॉट इमीडिएटली यहाँ पर बाइंग करना, थोड़ा सा नहीं करना ही, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बाइंग रेटिंग दिया है और इसका रिवाइज्ड जो है 1400 बोल रहा है शेयर खान। ओके, थैंक यू फ्रेंड। आज का दिन फ्रेंड्स हम अभी आया है निफ्टी 50 का चार्ट के ऊपर। ये कंटिन्यूसली डाउन हुआ है, लेकिन अब जब हम लॉन्ग टर्म के बेस पे देखते हैं, सो अभी इनका देखिए 67% अप है। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अप्स एंड डाउन से चलेगा ही, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव होगा। और इंडियन जो इकोनॉमी है, इतना उनका जो पॉजिटिव ग्रोथ है, उनका जो फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड हम लोगों को मिलेगा। एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर टुडे।